हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट 9 पर। आज हम सीआरपीएफ एचसीएम से 26 तारीख को तीनों शिफ्ट का रिवीजन करने जा रहे हैं और इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये सभी ऑथेंटिक हैं। तो आइए, जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनकी तीनों शिफ्ट 26 तारीख की चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए? ये क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में आया है। तो कौन बन गए हैं? कल्याण चौबे। 2023 में 2 शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बन गया है? तो शुभमन गिल। ये क्वेश्चन भी 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में सीआरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 28 दिसंबर 1885। और किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। सल्तनत काल में निर्मित सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है? तो क्या नाम है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1195 से 1199 के बीच कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है। बाबर ने काबुली बाग मस्जिद कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था? पानीपत, हरियाणा। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे स्थित है? पानीपत, हरियाणा। सालाबाई की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। 1782। सालाबाई की संधि के समय वॉरेन हेस्टिंग। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को नितिन गडकरी ने कहाँ पर शुरू किया है? तो मुंबई। ये अभी मैंने करंट अफेयर्स में करवाया था, 2 दिन पहले ही हमने रिवीजन करवाया था और ये क्वेश्चन आ गया। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को नितिन गडकरी ने मुंबई में शुरू की। भारत की सीमा अफगानिस्तान देश से कितना लगता है? तो कितना लगता है? 106 किलोमीटर। देखो यहाँ पे लगता है, ये इंडिया है, इंडिया का मैप है, और ये पाकिस्तान का मैप है, और ये अफगानिस्तान का मैप है, और ये भारत का मैप है, और इसमें ये पाक अधिकृत कश्मीर है, और पाक अधिकृत कश्मीर में यहाँ पे कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट, बलात् श्रम का अधिकार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और ऐसे पूछ ले कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, और इसमें बलात् श्रम किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 24 में। सूडान में शांति स्थापित करने के लिए किस देश की महिला फोर्स को तैनात किया गया है? तो भारतीय महिलाओं को सूडान में शांति स्थापित करने के लिए महिला फोर्स के रूप में तैनात किया है। केंद्रीय बजट 2023-24 को किसने पेश किया है? तो ये हमारे खड़े रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ये बजट पेश कर रहे हैं 2023-24 का किसने किया है? निर्मला सीतारमण। बजट से जितने भी आपको क्वेश्चन चाहिए वो हमारे स्टडी पॉइंट 9 चैनल पे एक वीडियो रखा हुआ है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बजट 2023-24 से संबंधित उसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं उनकी चर्चा की गई है, और वो वीडियो ज़रूर देखें। राइनो बॉन्ड किस सिक्के द्वारा जारी किया गया था? तो राइनो बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? विश्व बैंक से संबंधित। विश्व बैंक ने राइनो बॉन्ड जारी किया है। आवर्त सारणी में 120 नंबर पर कौन सा तत्व आता है? तो कौन सा तत्व आता है? अनबिनियम, जो एक काल्पनिक रासायनिक तत्व है। वैसे तो हम देखें तो 118 ही तत्व हैं आवर्त सारणी में, और इसका यदि पूछें अनबिनियम को आवर्त कौन सा है, तो कौन सा आवर्त है? दूसरा आवर्त के अंदर ये आता है, और 118 तत्व है, लेकिन ये काल्पनिक एक तत्व है अनबिनिलियम। 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों के जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 13.66%, 16.44 करोड़। जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो आपके साथ मैं लेके आया हूँ। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत भी पूछ सकता है, या कितनी जनसंख्या ये भी पूछा गया होगा। फगुआ संगीत भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो वे किस संबंधित हैं? बिहार से संबंधित हैं। आलू यट्टू राजस्थान का एक लोक
आलू येटू राज्य कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का। नागालैंड का लोक नृत्य है आलू येटू। और फगुआ संगीत किससे संबंधित है? बिहार राज्य से। इल्तुतमिश ने शीतल नहीं, यहाँ पे जीतल, जीतल का सिक्का किस धातु से जारी किया? तो किससे जारी किया है? जीतल किसे? तांबा, जीतल तांबा। नेक्स्ट, इनमें से भारत के किस राज्य से करक रेखा नहीं गुजरती है? तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, एक गुजरात दिया हुआ था, दूसरा झारखंड दिया हुआ था, तीसरा पश्चिम बंगाल दिया हुआ था और चौथा गोवा दिया हुआ था। तो इसका याद करने का एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार। इससे हम याद कर सकते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से निकलती है। तो उसका आंसर होगा गोवा, क्यों गोवा से कर्क रेखा नहीं निकलती है। और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको ध्यान देने की बात यह है कि आने वाले शिफ्ट जितने भी CRPF में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कर्क रेखा तो हमने देख ली है, लेकिन 82.5 डिग्री जो हमारी भारत की मानक रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती हैं, ये जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में क्रोमियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो किस आवर्त में रखा गया है? समूह 6 में रखा हुआ है। रासायनिक तत्व, ये एक कठोर स्टील ग्रे धातु जो उच्च पॉलिश लेता है और मिश्र धातुओं में ताकत और संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 से, अनुच्छेद 280 से वित्त आयोग से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गए हैं, हर शिफ्ट में अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अनुच्छेद को भी जरूर देखे जाएं। नीलगिरी तेहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। इस प्रकार हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, नीलगिरी का पहाड़ कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और इसमें यहाँ पर तहर परियोजना है, नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु। मुद्रास्फीति 5.85 से घटकर वर्तमान में कितना हो गया है? तो वर्तमान में दिसंबर 2022 को 4.95 हो गई है। नवंबर में कितनी थी? 5.85 और दिसंबर में कितनी हो गई? 4.95। ये एक सूत्र है बेरोजगारी दर निकालने का और मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को नितिन गडकरी ने कहाँ से शुरू किया है? ये दूसरी शिफ्ट में वापस रिपीट हो गया इस क्वेश्चन। तो कहाँ पे? मुंबई में। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कब हुआ था? 14 फरवरी 1556। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन स्तन बनवाली, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? हरियाणा। बनवाली हरियाणा में स्थित है। गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है? तो कौन सा राज्य है? झारखंड। प्रथम स्थान कौन पे है? बिहार। और दूसरे स्थान पे कौन है? झारखंड। राखी गढ़ी कौन से राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा राज्य के हिसार जिले में प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। राखी गढ़ी आ गया, बनवाली आ गया। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इनको जरूर पढ़ के जाएं। आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत फायदेमंद ये क्लास होगी। 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। कितने क्रमांक के उपराष्ट्रपति का चुनाव था? तो कितने क्रमांक का था? 14वें। तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित होता है? इनका 1 से लेके 5 क्रम देख लेना। सबसे पहले कहाँ पे हुए और अभी वर्तमान में कहाँ पे हो रहे हैं, इनसे पहले विजेता कौन रहा, ये सभी देख लें। भारत की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती हैं? तो किसके साथ लगती हैं? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती हैं? 4096 किलोमीटर। देखिए राजस्थान
पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात, इन चारों से कौन सी सीमा लगती हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 3,323 किलोमीटर। और यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए भारत की BSF तैनात है। फिर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती हैं? 106 किलोमीटर। और फिर आता है भारत चीन। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर। यहाँ पे ITBP तैनात है। भारत नेपाल आता है। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यहाँ पे लगी हुई है SSB, सशस्त्र सीमा बल। फिर आता है भारत भूटान के बीच, यहाँ पे 699 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर आता है भारत म्यांमार, और भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा लगाता है। और फिर आता है बांग्लादेश, जो सर्वाधिक सीमा लगाता है 4000 चिन्ह, और सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 के अंदर। अनुच्छेद 324 के अंदर चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325, कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 क्या है? विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधानों की करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 328 क्या है? ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 329, चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वृक्ष बचाने के संबंधित है चिपको आंदोलन, जो आज से करीब 45 साल पहले उत्तराखंड में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे नाम दिया गया चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी की ओर से की गई थी, और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे इसका नेतृत्व किया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी CRPF 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट से जितने भी GK के क्वेश्चन आए हैं, ये मैं लेके आया हूँ, और आने वाले अगली भी शिफ्ट के सभी मैं क्वेश्चन मेरी कोशिश से लेके आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।